हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि इस पेज पे दिख रहा होगा आपको। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरा ये चैनल नया है एवं मैं करंट से रिलेटेड वीडियोस को आपके समक्ष लाता रहूँगा एवं आपको करंट से रूबरू कराता रहूँगा। एवं आज का महत्वपूर्ण मुद्दा, इस मुद्दे के साथ मैं आपसे विचार करना चाहता हूँ, मतलब कि आपसे तर्क में हम बातें करेंगे कि एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र। तो ये मुद्दा सर्वप्रथम आप लोग को तो दिख ही रहा होगा कि एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा जो है, मुख्यतः जो हम लोग जो ये चुनाव होते हैं राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में, तो जो बहुत सारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो मतलब कि एक क्षेत्र जो होता है, तो एक मतलब कि प्रतिनिधि तो एक ही है, बाकी वो 2-3 क्षेत्रों से चुनाव लड़ लेते हैं। तो जो हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं निर्वाचन आयुक्त में, तो उन्होंने क्या किया है, आपका केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय से अपील किया है कि महोदय जो है एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र में ही हो। तो ये जो है अभी उनका मुद्दा नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कब से ये मुद्दा चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसमें जब इन लोगों ने ऐसा किया तो इसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे भी आते हैं कि इन लोगों ने कौन कौन सी मांगे की, भाई साहब, है ना, कौन कौन सी मांगे की इन लोगों ने। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब ये इन्होंने मांगे की, तो इन लोगों ने कहा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कट ऑफ तारीख आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कट ऑफ तारीख होता क्या है। तो कट ऑफ तारीख के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, जब हम लोग कभी भी निर्वाचन करने वाला व्यक्ति की, आपको पता होगा कि आप लोग बताएं, सर्वप्रथम कमेंट में हमको कमेंट करिए कि कोई भी मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है। आप मतदान करने के लिए, आप योग्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो चूंकि क्या है कि उसी व्यक्ति के पंजीकरण के लिए, जो ये मतदाता होते हैं उनके पंजीकरण के लिए जो नए होते हैं, उनके लिए कट ऑफ तारीख निर्धारित की जाती है। तो हमारा क्या है कि चूँकि इससे पहले अभी भी क्या है कि हम लोग जो कट ऑफ तारीख है, क्या था कि इससे कुछ समय पहले हम मात्र 1 जनवरी को ही कट ऑफ तारीख निर्धारित होती थी, जिसमें जो क्या होते हैं अधिकारी जो होते हैं वो बच्चों का पंजीकरण करते हैं एवं उनको मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं वो लोग, और वोट दे देते हैं। तो उन लोगों ने बोला, तो माननीय निर्वाचन आयुक्त एवं उनकी टीम ने यह अपील किया केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय से कि देखिए, जो क्या है, पहले जो 1 कट ऑफ तारीख होती थी उसको रिप्लेस करके 4 कट ऑफ तारीख को ले आया जाए, जिससे अधिक मतदाता जो है वोट देने के लिए एलिजिबल हो सकें। क्योंकि कुछ महीनों के अंतराल के कारण बहुत सारे मतदाता वोट नहीं दे पाते हैं, है ना। और इन लोगों ने ये भी मतलब कि माननीय आयुक्त जी ने और उनकी टीम ने एग्जिट पोल को भी प्रतिबंध करने के लिए कहा कि जो एग्जिट पोल जो आप पहले ही दिखा देती है पूरा का पूरा, मान लो कि होगा या नहीं होगा, किसका कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, तो इसको प्रतिबंध कर दिया जाए, है ना। ऐसा करके ऐसे मुद्दों को मतलब उसमें उठाया गया, और यह भी लाया गया कि एक प्रत्याशी एक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी ला रहे हैं, ये वर्ष 2004 से कई बार दोहराया जा चुका है। मतलब कि 2004 का मुद्दा अभी का ये मुद्दा नहीं है। तो देखिए, अभी हम लोग ये इस मुद्दे पर बात करते करते आगे जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अभी हम लोगों ने निर्वाचन कार्ड एवं आधार लिंक की भी एक योजना है, जो वर्ष 2021 में राज्यसभा में आई थी, तो उसका मुद्दा है वही धीरे धीरे अपना स्थान ले रही है। और हम लोगों ने, हाँ, एक मुद्दा तो हम लोग ये भूल गए कि देखिए क्या है कि आयोग ने ये भी मांग किया कि जो निर्वाचन जो एक कार्ड बनता है हम लोग का ना, वोटर आईडी बोलते हैं हम लोग उसको, तो वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड को लिंक किया जाए। ठीक है, अब ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये आ गया कि भैया राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति। अब आयोग ने बोला कि देखिए महोदय, क्या है कि हमको कुछ ऐसी शक्तियाँ दीजिए कि हम लोग राजनीतिक दलों के पंजीकरण को मद की रद्द कर दें। अब ऐसा नहीं कि हर एक राजनीतिक दल को रद्द कर दें, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो क्या है कि भैया, तो इसने सबसे पहले ये बोला कि ऐसा करिए कि हम लोग को रद्द करने का अधिकार दीजिए, है ना, मतलब मंत्रालय से कहा। तो बोला भाई, क्या अभी से ही मांग हो रही? नहीं, अभी से मांग नहीं हो रही है, वो लोग बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रद्द करने की शक्ति दीजिए। बाकी रद्द करने की शक्ति है तो है क्या? तो देखिए गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A निर्वाचन आयोग को संघों तथा निकायों को राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार देती है। इसका मतलब क्या है कि 1951 जो आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा जो 29A है, उसके माध्यम से जो क्या होता है, जो ये राजनीतिक दलें होते हैं उनको ये पंजीकृत करती है। कौन पंजीकृत करती है? आप लोग बताएं, निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि हम लोगों ने देखा कि
ऐसा कोई प्रावधान तो है ही नहीं कि आप लोग राजनीतिक दलों को रद्द कर सकें। बाकी वो लोग मांग करते हैं कि महोदय आप लोग ऐसा कोई प्रावधान कर दीजिए कि हम लोग उनको रद्द कर सकें। इससे पहले क्या हुआ है कि हम लोगों ने 2016 में भी चुनाव सुधार पर ये मुद्दा आया कि आप लोग जो है कि जो ये बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं मात्र आयकर से बचने के लिए जो है राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाते हैं, बाकी एक्चुअल में कभी वो चुनाव लड़ते ही नहीं है। ये मुद्दा आता है धीरे धीरे कि वो लोग बोलते हैं यार कि उन लोग को आप राजनीतिक दल से हटाने की शक्ति हमें दीजिए। अब हाल ही में क्या आया है कि निर्वाचन आयोग ने जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, देखिए राजनीतिक दल बहुत तरीके के होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आपका पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, मीन्स रजिस्टर्ड अनकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना। तो उसके समक्ष इन लोगों ने कार्रवाई करने की मांग की है, मतलब कार्रवाई भी की है। अभी मैं आपको बता दूं कि करीब करीब हमारे भारत में 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जिनके पक्ष मतलब कि जिनके विरुद्ध आपका निर्वाचन आयोग ने आपका कार्रवाई की है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कार्रवाई की गई है, अभी वर्तमान में न्यूज़ में आया हुआ था, है ना। और एक आगे मुद्दा ये आता है कि निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, निर्वाचन आयोग का एक आंकड़ा है कि 2021 के सितंबर तक में हमारे भारत देश में 2796 आपकी जो है मतलब पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, मतलब कि इतना फालतू में इतने दल हैं हमारे यहाँ जिनका कोई महत्व तो है नहीं, मात्र इनको किस लिए ये अपनी स्थिति को बरकरार रखती हैं, अपनी स्थिति को बरकरार रखती हैं, अपना यहाँ अनुदान जो हो गया और आपका जो आयकर से बचने के लिए। अब चंदे के लिए भी एक संशोधन आया कि जो राजनीतिक दल आते हैं उनको संशोधन बहुत अधिक मात्रा में संशोधन नहीं अनुदान दिया जाता है। तो चूँकि अनुदान के माध्यम से बहुत कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं, है ना, ऐसे आपका। तो क्या होता है, तो इसमें यह एक लिमिट लगाया गया है कि जो ये अनुदान होता है उसको 20,000 रुपये, जो पहले था कि 20,000 रुपये तक का अनुदान आपको मिल सकता है। उसके बाद आपको वो देना पड़ेगा, पूरा का पूरा रूपरेखा बताना पड़ेगा कि कहाँ से अनुदान आया। लेकिन अब इस लिमिट को 2,000 कर दिया गया है कि यदि आपको 2,000 रुपये से अधिक अनुदान आता है तो आप उसके बारे में बताइए कि अनुदान आया तो आया कहाँ से है ना। अब ये बात आती है कि निर्वाचन क्षेत्र की संख्या से कुछ जुड़े कानून है, उसके बारे में हम आप लोगों से बात करते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन क्षेत्र जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है उसकी धारा 133(7) है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसमें एक उम्मीदवार को एक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, जिसमें एक उम्मीदवार को एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सके, यह निर्वाचन आयोग ने अपील की है। बाकी एक्चुअल में क्या है कि वह धारा कहती यह है कि जो आपका कोई भी एक प्रतिनिधि है वह एक या एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता है। ऐसा मतलब कि क्या करती है, वह उनको अनुमति देती है। ये जो मतलब कि अधिनियम है ना 33(7) 1951 की धारा 33(7) है ना। अब हम लोग आगे जाते हैं तो होता क्या है भाई, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि जो 33(7) में तो ऐसा हुआ, लेकिन 1996 की अब मैं आपको बता दूं कि उससे पहले क्या होता था कि जो एक प्रत्याशी होता था, तो 1996 से पहले 1996 में एक संशोधन हुआ था। उससे पहले ये होता था कि जो भी एक प्रतिनिधि है तो एक प्रतिनिधि के लिए कोई लिमिट ही नहीं होता था। जैसे कि 1996 के बाद ये हो गया कि एक प्रतिनिधि दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है। बाकी 1996 से पहले क्या था कि आपका जो एक प्रतिनिधि है वह कई सीटों से चुनाव लड़ सकता था। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत राजनीतिक मतलब कि क्या होता था कि थोड़ा अविश्वास, जो जनता होती है उनमें अविश्वास क्रिएट हो जाता है कि कोई भी चुनाव लड़ ले रहा है और मान लो कि किसी भी पार्टी में जीत गया तो हमारा मतदान व्यर्थ गया और उस क्षेत्र को छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में आगे चला जाता है। इस शब्द को आप नहीं समझ पाए होंगे, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए तो सबसे पहली बात ये आती है कि कुछ इसको उदाहरण होंगे यार, जो आपने बताया कि जो ये मतलब कि प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए कुछ उदाहरण तो मैं आपको बता दूं। जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो 1957 में क्या हुआ था कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों से जीता। 1985 में तेलुगु देशम पार्टी की एन.टी. रामाराव ने आंध्र प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर जीता। 1971 में उड़ीसा की बीजू पटनायक ने 4 विधानसभा सीट और आपका एक लोकसभा सीट से जीता। ऐसा करके बहुत ज़्यादा सीटों से जीतते थे यार, है ना। इससे समस्या क्या क्रिएट होती थी, जीत गए तो पार्टी कर लेते यार, मतलब कि अपना पूरा का पूरा प्रशासन चला लेते, बाकी ऐसा नहीं होता था। इसी की समस्या मुख्य रूप से ये होती थी कि जो भी व्यक्ति जो है इस क्षेत्र से जीता था तो उसमें एक कुछ मुद्दे तो ऐसे आते थे कि यदि आप लोकसभा में जीत गए, मतलब कि किसी भी एक क्षेत्र में आप जीत जाते हैं तो आपको एक क्षेत्र का छोड़ के आपको एक क्षेत्र में मान लीजिए अपना, मतलब कि एक सदन में यदि आप जीत जाते हैं तो एक सदन से आपको अपना हटा के दूसरे सदन में अपनी प्रतिनिधित्व आप कर सकते थे, है ना। ऐसे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 के तहत भले ही किसी प्रत्याशी 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन मतलब क्या था कि जो 1956 वाला अधिनियम था उसमें यह था कि धारा 70 में लिखा था कि आप जो है 2 सीटों से नहीं लड़ेंगे। भले ही लड़ रहे थे तो क्या हो गया
है ना। इसमें क्या हो गया, मैं आपको बता दूं कि मुख्य मुद्दा ये आता है कि जो मजबूत पार्टियां होती हैं वो तो अपना पूरा तरीके से ले जाती हैं, बाकी जो कमज़ोर पार्टियां होती हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं लड़ पाती हैं, मतलब कि वो पूरी की पूरी दब जाती हैं। अब मुख्य रूप से ये मुद्दा भी आता है कि जब एक पार्टी जीती, अब एक पार्टी जीतने के बाद 2 सीटों से, जैसे कि मैं ही लड़ा, मैं 2 सीटों से जीत गया, मैं 2 सीटों से जीत गया, तो एक सीट से आपको अपना पद त्यागना पड़ेगा, एक सीट को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो जिस पद को आपने त्यागा है तो वहाँ पे आपको पुनः उपचुनाव कराना पड़ेगा। जब आप वहाँ से उपचुनाव कराएंगे तो होता क्या है कि उपचुनाव कराने के बाद आपको क्या है कि वहाँ पे जब पुनः उपचुनाव होगा तो राज्य सरकार, मतलब कि जो सरकार होगी उसकी राजकोषीय पर भार पड़ेगा, इससे भी दिक्कत क्रिएट होती है ना। लोकसभा एवं राज्यसभा से कुछ जुड़े नियम भी है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इस नियम की धारा 168(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है, तो यदि उसने अभी तक किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया, मतलब कि यदि वो किसी भी सदन में नहीं जाता है तो 10 दिनों के अंदर वह राज्यसभा से, मतलब कि तो जा ही नहीं सकता। 10 दिनों के बाद यदि रुक जाता है तो राज्यसभा में जा ही नहीं सकता, वह लोकसभा में जा सकता है। अब मुख्य मुद्दे कुछ ऐसे भी हैं कि यदि आप मान लीजिए कि किसी एक सदन के सदस्य हैं और किसी एक सदन के सदस्य नहीं हैं और आप चुनाव लड़ते हैं दोनों, मतलब कि दूसरे सदन के लिए, तो क्या होता है, मान लीजिए यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के लिए सीट लड़ते हैं, तो क्या होगा, आप जब जीत जाते हैं तो आप लोकसभा में जाएंगे और राज्यसभा के जो सीट है आपके लिए वैसे भी खाली हो जाएगी, आप वहाँ नहीं जा पाएंगे। यदि आप लोकसभा में हैं तो उल्टा होगा कि लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी और राज्यसभा में जीते तो आप राज्यसभा में आप वहाँ के मेंबर बन जाएंगे। ऐसा कुछ मुद्दा यहाँ पे सामने, ऐसा कुछ निर्णय होकर आपका सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग आपको बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार, मतलब कि क्या है कि जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो भी होते हैं, यदि वो लोग लोकसभा या फिर राज्यसभा के लिए जब वो लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो क्या होता है कि यदि वो 14 दिनों के अंदर, यदि वहाँ, मतलब कि देखिए जो चूँकि एक राजपत्र होता है, राजपत्र में प्रकाशन होता है कि महोदय कौन कौन जीता कौन कौन हारा, तो यदि जो जीता होता है, यदि वो 14 दिनों के भीतर अपनी सीटों से इस्तीफ़ा 14 दिनों के अंदर यदि वो, मतलब कि इस्तीफ़ा दे के अपने वहाँ ग्रहण नहीं कर लेता है, तो उसके बाद फिर वहाँ से उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है ना। तो मतलब कि लोकसभा में वहाँ की सीटें स्वतः ही खाली हो जाती हैं। अब देखिए क्या है कि इस